हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी। आज है 25 फरवरी 2021 और 25 फरवरी 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया है उनका नाम क्या था? उनका नाम राहुल खुल्लर था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का हाल ही में निधन हो गया है। वह 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी थे, जिन्हें मई 2012 में ट्राई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया था। उन्होंने 3 साल तक ट्राई में सेवा की। ट्राई अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने से पहले वह वाणिज्य और व्यापार मंत्रालय के एक सचिव थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सी राज्य सरकार करेगी? कर्नाटक। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होने वाला है। यह घोषणा कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने की। 2021 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ समझौतों में जैन डिम्स 2B यूनिवर्सिटी बेंगलुरु द्वारा होस्ट किया जाएगा। 2021 में देश के सदियों पुराने खेल विषयों को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के प्रयास में योगासन और मलखंब को यूनिवर्सिटी गेम्स में जोड़ा जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह खेल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नॉर्म्स के अनुसार अंडर 25 वर्ग में आयोजित किया जाएगा। क्यूंज जी भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय खेल है और इसका उद्देश्य खेल प्रतिभाओं का दोहरा करना है, अर्थात दोहन करना है, जो ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क्यूज का पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था और सभी राज्यों के 158 विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अंडर 25 आयु वर्ग में 3182 एथलीटों की कुल भागीदारी देखी गई थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट MIS 2021 का उद्घाटन करेंगे। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 भारत सरकार के केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे की प्रमुख पहल है। फिक्की शिखर सम्मेलन के लिए उद्योग भागीदार है। इस आयोजन का विषय है भारतीय समुद्र क्षेत्र में व्यापार के संभावित अवसरों की खोज करना और आत्मनिर्भर भारत बनना। एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेश को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन ज्ञान और अवसरों के पारस्परिक आदान प्रदान के लिए भागीदारी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करेगा। आयोजन में लगभग 1 लाख प्रतिनिधित्व और 40 भागीदार देशों के भाग लेने की उम्मीद है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री मनसुख एल मंडाविया हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागालैंड में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा के लिए भारत किस बैंक के साथ समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने नागालैंड कक्षा शिक्षण और संस्थान परियोजना को बढ़ावा, नागालैंड इनहैंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए $68 मिलियन के समझौतों पर हस्ताक्षर किए ताकि नागालैंड में स्कूलों का शासन बढ़ाया जा सके। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से $68 मिलियन का ऋण की 5 वर्षों की अनुग्रह अवधि सहित 14.5 वर्षों की अंतिम परिपक्वता है। इस परियोजना के बारे में मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में सरकारी शिक्षा प्रणाली में 1,50,000 छात्र और 20,000 शिक्षक स्कूलों में राज्यव्यापी सुधार से लाभान्वित होंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड के राज्यपाल RN रवि है। यहाँ विश्व बैंक का बात आया है तो विश्व बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मलपास और विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के साथ $100 मिलियन के व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है? मालदीव। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर 2 प्रमुख हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों मालदीव और मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापक और महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए द्वीप राष्ट्र मॉरिशस का दौरा किया। भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। FTA या CPA किसी भी अफ्रीकी देश के साथ ऐसा पहला समझौता और मॉरिशस को अफ्रीका के हब ऑफ अफ्रीका के रूप में उभरने में मदद करेगा। भारत ने मॉरिशस को रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद की सुविधा प्रदान करने के लिए $100 मिलियन की ऋण व्यवस्था LOC की भी पेशकश की है। इसके अलावा दोनों देश के बीच मॉरिशस को लीज पर 2 साल के लिए डॉनियर एयरक्राफ्ट और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव प्रदान करने के लिए एक समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया है ताकि देश गश्त गतिविधियों को अंजाम दे सके और इसकी विशाल समुद्री डोमेन अधिकारी प्रभावी ढंग से निगरानी कर सके। भारत ने मेड इन इंडिया कोविड-19 टीकों की 1 लाख खुराक देश में पहुंचाई है, जिससे पहले 1 लाख खुराक की आपूर्ति की गई थी। दोनों देश ने उपभोक्ता संरक्षण और 8 मेगावाट और सौर ऊर्जा के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। यहाँ मॉरिशस का बात आया है तो मॉरिशस के बारे में मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ हैं और अध्यक्ष पृथ्वीराज रूपन हैं। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। पूरे भारत हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। देश के केंद्रीय उत्पादक और सीमा शुल्क बोर्ड CBEC की सेवा का सम्मान करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन CBEC और उसकी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को पूरा ईमानदारी से निभाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। अधिकारी हर साल विनिर्माण क्षेत्र के माल में भ्रष्टाचार की जांच करते हैं। यह दिन 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के स्मरणोपरांत के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को पहले केंद्रीय उत्पादक और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में माना जाता है। सीमा शुल्क कानूनों को संचालित करने के लिए सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क केंद्रीय GST विभाग की स्थापना की गई थी
अब यह विभाग राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन है, जो लेवी और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर और IGST, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क से संबंधित मामलों के प्रशासन, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST और नारकोटिक्स CBIC के दायरे में संग्रहण से संबंधित नीति निर्माण से संबंधित है। यहाँ केंद्रीय उत्पादन एवं सीमा शुल्क का नाम आया है, तो केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजीत कुमार है। केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और केंद्रीय उत्पादक एवं सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जैस्मिन हैरिसन। इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। यूके के नॉर्थ यॉर्कशायर के थर्स्ट से 21 वर्षीय जैस्मिन ने अटलांटिक अभियान द्वारा आयोजित 2020 तालिस्कर व्हिस्की अटलांटिक चैलेंज में शीर्ष स्थान हासिल करके यह उपलब्धि हासिल की है। हैरिसन, जो पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक और बारटेंडर है, ने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील अर्थात 4828 किलोमीटर की यात्रा की है। हैरिसन ने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद में आयोजित नर्मदा जयंती कार्यक्रम के दौरान की। इससे पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया था, जो मालवा का पहला शासक था। हालांकि राज्य की जीवन रेखा नर्मदा नदी के नाम पर अब शहर को नर्मदापुरम कहा जाएगा। राज्य सरकार अब होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे अपने सुंदर घाटों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है? सरदार पटेल स्टेडियम को। सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। स्टेडियम के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्टेडियम को इससे पहले मोटेरा स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता था। अहमदाबाद में आयोजित स्थल पहली बार 1980 के दशक में खोला गया था, लेकिन हाल ही में इसका पुनर्निर्माण किया गया है और अब इसकी बैठक की क्षमता 1,10,000 है। मोटेरा वर्तमान में क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आखिरी बार जब भारत ने मोटेरा में क्रिकेट मैच खेला था वह सन था 2014। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? सुशांत सिंह राजपूत ने। फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 का ऐलान किया जा रहा है, जिससे भारतीय सिनेमा, टेलीविज़न, संगीत और OTT के बेस्ट सेलिब्रिटी को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2021 के पुरस्कार के विजेता इस प्रकार है: बेस्ट एक्टर फीमेल दीपिका पादुकोण, फिल्म छपाक। बेस्ट एक्टर मेल अक्षय कुमार, फिल्म लक्ष्मी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर कियारा आडवाणी, फिल्म गिल्टी। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत, फिल्म दिल बेचारा। बेस्ट फिल्म तन्हाजी द अनसंग वॉरियर,
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म पैरासाइट। मोस्ट वर्सटाइल एक्टर के मेनन। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग वासु, फिल्म लूडो। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी छपाक। बेस्ट एक्टर इन स्पोर्टिंग रोल राधिका मदान, अंग्रेजी मीडियम। बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल कुणाल केमू लुटकेश। बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल, फिल्म आश्रम। बेस्ट एक्ट्रेस वेब सीरीज सुष्मिता सेन आर्या। बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992। एल्बम ऑफ ईयर तितलिया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज कुंडली भाग्य। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी। स्टाइल डिवा ऑफ द ईयर दिव्या खोसला कुमार। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज सुरभि चंदना। बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर नूरा फतेही। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज धीरज धूपर। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूटर टू फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडिया सिनेमा चेतन भगत। यहाँ दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का बात आया है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म स्टेडियम सबसे रचनात्मक फिल्म नेताओं को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने और इन क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान को सराहने का एक प्रतिष्ठित मंच है। DPIFF मनोरंजन और फिल्म उद्योग को सम्मानित करने और सराहनीय करने के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह की मेजबानी करता है और इन बेस्ट कथाकार, रचनात्मक लेखकों, भावुक फिल्म निर्माताओं और महान कलाकारों का स्मरण करता है जो महान भारतीय सिनेमा का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।